नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघु चंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई वचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु स्नेह सरस एहि ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा मिली न जाय नहीं गुदरत बनई सुकवि लखन मन की गति भनई रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू कहत सपेम नाई नहीं माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सभी अपान। भगवान श्री रामचंद्र की महती अनुकंपा से अनेक वर्षों से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की दिव्य सन्निधि में प्रभु एवं उनके भक्तों के मंगलमय चरित्र के वर्णन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष भी वह क्रम आगे की दिशा में बढ़ने जा रहा है। इस भक्ति और ज्ञान गंगा के प्रवाह के मूल में सौजन्यमयी श्रीमती सरला बिरला एवं श्री बसंत कुमार जी बिरला इन दंपत्ति की निष्ठा और श्रद्धा ही है। अभी हमारे जाजू जी ने बड़ी कवित्वपूर्ण शैली में अपनी भावना का वर्णन किया और उस संदर्भ में उन्होंने यह कहा कि मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह जिज्ञासु अन्वेषणकर्ताओं के लिए आगामी 100 वर्षों तक अध्ययन का विषय बना रहेगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि यह तो बहुत छोटी अवधि है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वह मेरे द्वारा कहे जाने पर भी न मेरी बात है और न ही मेरा विश्लेषण है। वस्तुतः वह तो भगवान श्री राम की कृपा के द्वारा उनका ही वर्णन है। और जहाँ तक राम कथा का संबंध है वह तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि भगवान राम की कथा अनंत अनंत काल तक बनी रहेगी। पिछले वर्षों में वाल्मीकि जी द्वारा भगवान श्री रामभद्र के लिए बताए गए स्थानों की चर्चा चलती रही है। गत वर्ष उन वृक्षों का वर्णन किया जा रहा था जिन वृक्षों की छाया में प्रभु जनकनंदिनी सीता के साथ विराजमान हैं और उनके चारों ओर मुनि मंडली स्थित है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और वहीं श्री भरत प्रभु का दर्शन करते हैं। यद्यपि वहां शांत रस का वातावरण है, पर श्री भरत ने जिस रूप में प्रभु को देखा उसकी अभिव्यक्ति के लिए गोस्वामी जी ने जो शब्द चुने उनके संबंध में जिज्ञासा होती है कि यह शब्द चयन या दृष्टि उचित या संभव है क्या। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत ने देखा कि श्याम वर्ण के भगवान राम वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, साथ में श्री सीता जी बैठी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे रति और काम ही मानो शरीर धारण करके विराजमान हैं। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनिवेश कीन हरति कामा। यह वर्णन पढ़कर बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। बालकांड में भगवान राम जब धनुष यज्ञ के मंडप में पधारते हैं उस समय भी जनकपुर के नर नारी तथा बाहर से आए हुए राजागण प्रभु का दर्शन करते हैं। उसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, किंतु सबके अंत में एक पंक्ति में उन्होंने यह सूत्र दे दिया कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु को उसी रूप में देखा। और सचमुच यह बड़ा सत्य है। यद्यपि लगता तो यही है कि हम नेत्रों से ही देखते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि नेत्र को देखने की क्षमता प्रदान करने वाला तो मन है। मन में अपने संस्कार होते हैं, भाव होते हैं, संकल्प होते हैं और ये नेत्रों के साथ मिल जाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को बार बार देखना चाहते हैं। वनवासिनी स्त्रियां यह पूछे जाने पर कि तुमने भगवान को देख तो लिया, अब और क्यों देखना चाहती हो, तो कवितावली में उनका उत्तर यही होता है कि नीके के मैं न बिलोकन पाए। हमने उन्हें अच्छी तरह से नहीं देखा,
इस संदर्भ में मुझे अभी निकट का ही एक संस्मरण याद आ रहा है। मैं होशंगाबाद में था। वहाँ एक महंत जी ने मुझसे प्रश्न किया, मेरे यहाँ भगवान राम के दूल्हे के रूप में तथा श्री सीता जी का वधू के रूप में जो विग्रह है उसकी पूजा होती है, तो भगवान राम का जो विग्रह है वह तो केवल कटी तक का है, जबकि उपासना की दृष्टि से भगवान का विग्रह या चित्र तो पूर्ण होना चाहिए। तो महंत जी का प्रश्न था कि दूल्हे राम का यह जो केवल कटी तक का ही चित्र है, क्या यह अधूरा नहीं है? उस समय उनको मैंने कुछ संकेतों के रूप में उत्तर दिया था, और वह सूत्र यही है कि आप मानस में भगवान के अनेक सौंदर्यों की झांकी पाएंगे, पर यदि आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको एक विचित्र बात लगेगी कि उसमें कोई भी ऐसा चित्रण नहीं है जिसमें भगवान राम के समस्त अंगों का वर्णन हो। कोई ना कोई अंग प्रत्येक वर्णन में छूट गया है। भगवान राम के बाल रूप का जो वर्णन किया गया है उसमें उनके घुंघराले बालों का वर्णन है, मस्तक का वर्णन है, मुख का, कपोल का, ओष्ठ का, दांत का तथा पैर के नुपुर आदि सब का वर्णन है। पर ध्यान से पढ़ने वाला यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसमें प्रभु के नेत्र का वर्णन नहीं है। इसीलिए कई विद्वानों ने तो पंक्ति बनाकर जोड़ दी। यद्यपि नेत्र का वर्णन न होना तो बड़ी अटपटी सी बात लगती है, पर वर्णन की इस अपूर्णता के पीछे भी गोस्वामी जी का एक अनोखा संकेत है, और उस संकेत को हमें समझना होगा। महंत जी से मैंने यह कहा था कि जब पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी श्री सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा और सखियों ने श्री सीता जी के सामने भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनसे आग्रह किया कि आप जरा इस सौंदर्य की ओर देखिए, तो आपको उन पंक्तियों में भी वर्णन केवल कटी तक का ही मिलेगा। उनमें कटी के नीचे चरण आदि का वर्णन बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी जी के शब्दों में लता भवन से भगवान राम के प्रकट होने पर सखी श्री सीता जी से यही कहती हैं कि जरा देखिए तो, शोभा सींव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीके, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटि कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम लजाही, उर मणिमाल कम बुकलन कीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुमर सखी सुठी लोना, केहि हरि कटी पतपीट घर, सुषमा सील निधान। यहाँ पर प्रारंभ किया गया कि भगवान के मस्तक पर मोर पंख है, माथे पर पसीने की बिंदु हैं, घुंघराले बाल हैं, होठों पर मुस्कुराहट ऐसी है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मन को मूल्य देकर मोल ले रही हो। मणियों तथा मोतियों की दिव्य माला है, उनकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, बाएं कर कमल में दोना है जिसमें वाटिका से चुने गए फूल हैं, उनकी कटी सिंह के समान है, और जो पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, केहिर कटी पतपीट घर, सुषमा सील निधान, देखि भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। बस इतना ही वर्णन किया गया है। महंत जी से मैंने यही कहा कि पुष्प वाटिका में भी दुल्ह राम का वर्णन कटी तक का ही है, और हमारे यहाँ भी उसी दुल्ह रूप में है, और संपूर्ण वर्णन न करने के पीछे गोस्वामी जी का संकेत यही है कि उस असीमता के दिव्य स्वरूप का सम्यक वर्णन किसी के लिए भी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रत्येक अंग ही इतना दिव्य है कि जो जाता है वह एक ही अंग में स्वयं स्थित हो जाता है। इसमें संकेत यह है कि उस असीम सौंदर्य को तो पूर्ण रूप से हम अपनी दृष्टि में नहीं ला पाते हैं, किंतु हमारी दृष्टि जैसी होती है, भावना जैसी होती है, अपनी उसी भावना के अनुकूल जो कुछ संभव है उसे ही हम देखते हैं। यहाँ पर सखियाँ भी कटी तक के स्वरूप का दर्शन करती हैं, और इसी तरह बाल रूप, किशोर, विवाह आदि अन्य झांकियों के वर्णन में भी यही बात देखी जाती है। इसमें न आश्चर्य है और न ही यह आपत्ति करने की बात है, क्योंकि अनंत के वर्णन में कुछ न कुछ तो छूट जाना स्वाभाविक ही है। इस संदर्भ में यह दोहा आपने सुना ही होगा,
जिसमें यह बताया गया कि संसार के किसी भी व्यक्ति के सर्वांग का चित्र तो बनाया जा सकता है, पर ईश्वर के विषय में तो लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गुरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। जितने चतुर चित्रकार थे वे भी उसका पूर्ण चित्रण करने से वंचित रह गए। इस विषय में मुझे एक बड़ी प्रसिद्ध गाथा का स्मरण आ रहा है। कहा जाता है कि एक ऐसे भक्त थे जो चित्रकार भी थे और उनके बनाए चित्र सजीव लगते थे। एक बार उन्होंने भगवान का एक चित्र बनाया। वह चित्र सचमुच इतना चैतन्य हो गया कि उसमें से भगवान बोल पड़े, कलाकार भक्त, तुमने बड़ा सुंदर चित्र बनाया, पर आश्चर्य होता है कि तुमने चित्र में मेरे चरण तो बनाए ही नहीं। क्या यह अधूरापन नहीं है? इस पर चित्रकार ने यही कहा कि प्रभु, ऐसा तो मैंने जानबूझकर ही किया है, क्योंकि मुझे डर था कि चरण होने पर आप कहीं भाग न जाएं। यदि चरण नहीं होंगे तो कम से कम आप यहीं पर रहेंगे, कहीं जाने तो नहीं पाएंगे। यह इसी बात की ओर संकेत करता है कि जिनकी रही भावना जैसी, भक्त वही देखता है जो उसकी भावना में होता है। जिस समय विभीषण भगवान राम को देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, दूर रहिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। उन्हें दिखाई देता है कि भगवान राम दान के दाता हैं। आश्चर्य है, क्योंकि भगवान राम की वेशभूषा से तो कहीं भी यह नहीं दिखाई देना चाहिए। श्री राम यदि सिंहासनारूढ़ हों, मणि मुकुट धारण किए हों, यदि तब किसी को दिखाई पड़े कि वे दान के दाता हैं तो यह बड़ा स्वाभाविक है। पर जो मृग चर्म पर बैठा हुआ हो, वत्कल वस्त्र धारण किए हों, जो क्षीण काय हैं और मुनि वेश में जटाजूटधारी हैं, उसे देखकर दान के दाता की अनुभूति होना यह बताता है कि उस दृष्टि में प्रभु से पाने की लालसा है, और सचमुच उन्हें लंका प्राप्त करने की लालसा है। इसीलिए प्रभु उन्हें दान में दाता के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद की पंक्तियों में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विभीषण जी ने जब भगवान श्री राम को देखा तो सबसे पहले उनकी दृष्टि मस्तक या चरण पर नहीं पड़ती, अपितु भुज प्रलंभ कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। उन्हें दिखाई देता है कि भगवान राम की भुजाएं बड़ी लंबी हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि एक दास जब देखता है तो उसकी दृष्टि चरण की ओर चली जाती है, मित्र देखता है तो उसकी दृष्टि भुजा की ओर जाती है, वात्सल्य प्रेरित भाव से जो देखता है उसकी दृष्टि मुख की ओर जाती है, और जब कोई श्रृंगार के भाव से देखता है तो उसकी दृष्टि अनुराग भरे नेत्रों की ओर चली जाती है। इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः असीम को हम उसके पूर्ण रूप में न तो देख सकते हैं और न ही चित्रित कर सकते हैं। रामायण में वक्ता और श्रोता के रूप में 4 घाटों की एक धारणा बनाई गई है। संभवतः आपका ध्यान इसकी ओर गया हो कि इन 4 घाटों में से 3 घाटों में कथा समाप्ति का वर्णन किया गया। भगवान शंकर और पार्वती के प्रसंग में कथा समाप्ति का वर्णन आता है। इसी प्रकार से पक्षीराज गरुड़ तथा भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी का संवाद भी मधुर कृतज्ञता ज्ञापन और धन्यवाद के साथ समाप्त होता है। स्वयं गोस्वामी जी भी कथा का समापन करते हुए कहते हैं, जाकी कृपा लबले सते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पर ध्यान से पढ़ने वाले यह जानते हैं कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद के समापन की बात नहीं कही गई है। लोग कह सकते हैं कि शायद गोस्वामी जी भूल गए होंगे, पर यहाँ पर भी गोस्वामी जी का तात्पर्य वही है कि व्यवहारतः भले ही श्री राम कथा का विराम या विश्राम हो, पर यह कथा तो निरंतर चलती ही रहती है। 3 वक्ताओं के संदर्भ में अगर संवाद का विराम है तो चौथे श्रोता और वक्ता के संदर्भ में धन्यवाद का प्रश्न ही नहीं आता। इस रूप में मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि प्रभु के रूप, प्रभु के चरित्र, प्रभु के सौंदर्य इतने अमित हैं कि उनकी परिपूर्णता का कोई अंत नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी हम भगवान को देखते हैं तो उस दर्शन में नेत्र के साथ साथ हमारी भावनाएं अवश्य जुड़ी रहती हैं।
इसीलिए जनकपुर की स्वयंवर सभा में वर्णन करते हुए उन्होंने यह सूत्र दिया कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर्षिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। इस तरह से गोस्वामी जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है, किंतु फिर वहाँ एक बात अत्यंत सावधानी की आ गई, क्योंकि जब गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि प्रत्येक दर्शक श्री राम को कैसे देख रहा है, यह तो आपने इतने विस्तार से लिख दिया, पर जिनके लिए सारा समाज एवं राजा एकत्रित हुए हैं, उन श्री सीता जी ने भी तो भगवान राम को देखा होगा। इसीलिए यह बताइए कि श्री सीता जी श्री राम को कैसे देखती हैं। और तब गोस्वामी जी जो उत्तर देते हैं वह अत्यंत मार्मिक एवं भावनात्मक है। वे कहते हैं, राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनीया। जिस भाव से श्री सीता जी श्री राम को देख रही हैं वह कथनीय नहीं है। इसके पीछे उनका अभिप्राय है कि यदि वर्णन करेंगे तो किसी न किसी भाषा में करेंगे, किसी उपमा आदि के माध्यम से करेंगे, पर यहाँ तो असीम देखने वाला है और जिस ब्रह्म को देख रहे हैं वह भी असीम ही है। जनक नंदिनी सीता स्वयं उनसे अभिन्न है, अनंत है। अतः यह दर्शन वाणी और शब्द के द्वारा वर्णन में नहीं आ सकता। किसी ने गोस्वामी जी से विनोद किया होगा कि ठीक है, आप नहीं बता सकते तो श्री सीता जी से ही प्रार्थना कीजिए कि वे किस दृष्टि से श्री राम को देख रही हैं, वह स्वयं ही बता दें। और तब गोस्वामी जी ने कहा, भाई समस्या यह है कि वर्णन तो वे भी नहीं कर सकती, क्योंकि राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। उन्हें भी तो किसी भाषा के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, वाणी से ही तो बताना पड़ेगा, पर ब्रह्म तो अनिवर्चनीय है। इस तरह मानो संकेत देकर तुलसीदास जी ने ब्रह्म की परिपूर्णता की ओर इंगित किया। भक्तों की मान्यता है कि ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा जाता है, निरूपण किया जाता है, वह अपूर्ण ही होता है, पर यह अपूर्णता भी हम सबको धन्य बनाने के लिए आवश्यक है। कवितावली रामायण में प्रसंग आता है कि वनपथ में जाते हुए भगवान राम एक वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं। गांव की स्त्रियां आकर श्री सीता जी के चरणों में बैठ जाती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं कि यह बताइए कि ये आपके कौन हैं। यद्यपि चारों ओर यह समाचार फैल चुका था कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र वन जा रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी श्री सीता और छोटे भाई श्री लक्ष्मण भी हैं, किंतु यह सब जानकर भी पूछने का उद्देश्य क्या है। इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक बड़ी भाव और रसमयी कविता लिखी। उस कविता में स्त्रियां कहती हैं कि इन पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम लोग समझ नहीं पाती हैं कि ये हैं कौन। एक स्त्री ने वर्णन करते हुए कहा, शीस जटा उर बाहु विशाल। इनके सिर पर जटाजूट हैं और जटाजूट मुनि धारण करते हैं, इसीलिए जटाजूट विशाल हृदय एवं भुजाओं को देखकर तो ये शांत रस से पूर्ण कोई मुनि लगते हैं। तो फिर मुनि ही मान लो। नाना, जटाजूट सिर पर होने पर मुनियों के नेत्रों में उज्ज्वलता होनी चाहिए जो इनमें नहीं है, अपितु विलोचन लाल, इनकी आंखों में तो श्रृंगार रस की लालिमा है। इतना ही नहीं बल्कि तू सरासन बाण धरे, जब इनकी भुजाओं पर दृष्टि जाती है और दिखाई देता है कि ये धनुष बाण लिए हुए हैं, तो लगता है कि साक्षात वीर रस हैं। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहई। इस प्रकार मानो शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस
तीनों ही रूप इनमें दिखाई दे रहे हैं। जनक नंदिनी श्री सीता जी उनके इस कथन का आनंद ले रही हैं। यद्यपि श्री सीता जी बोलती नहीं हैं, पर उन लोगों को लगता है कि मानो श्री सीता जी कह तो सकती ही हैं कि आप लोगों को इतनी अधिक जिज्ञासा क्यों है, आप इतने ध्यान से इनके अंग प्रत्यंगों को देख रही हैं, कोई विशेष बात है क्या? इसलिए गांव की स्त्रियों का अगला वाक्य है, सादर बार ही बार सुभाई चितई तुम त्यों। यहाँ पर इतने लोग हैं किंतु इनकी दृष्टि बार बार आपकी ओर ही जाती है। पर उस स्त्री के अगले वाक्य में ही भक्ति भावना का सारा रहस्य आ गया। यदि श्री सीता जी यह पूछ दें कि मेरी ओर दृष्टि जाती है तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? तब उस सखी ने कहा कि हमारे सामने प्रश्न यह है कि वे देख तो आपकी ओर रहे हैं, पर आपकी ओर देखने का प्रभाव आप पर क्या पड़ रहा है यह तो हमें ज्ञात नहीं। पर इतना अवश्य है कि देखते तो आपकी ओर हैं और मन हमारा हरण कर लेते हैं। सादर बार ही बार सुभाए चितई तुम त्यों हमरो मनु मोहई। आपकी ओर देखकर यदि आपका मन हरण करें यह तो ठीक है, और यदि हमारी ओर देखें तथा हमारा मन हरण करें तो यह भी ठीक है। पर विचित्रता तो यह है कि वे ऐसी दृष्टि से आपको देखते हैं कि हम सबका मन इनकी ओर चला जाता है। इसीलिए हमारे मन में यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि ये आपके कौन हैं, आपके साथ इनका क्या नाता है। अतः आप इनका परिचय दीजिए। पूछति ग्राम वधू सिय सो कहूँ सांवरे से सखी रावरे को है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर काव्य और दर्शन को एक में मिला दिया। श्री सीता जी पहले लक्ष्मण जी का परिचय अपने देवर के रूप में देते हुए कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। इसी प्रकार से भगवान राम का भी परिचय सरल था। कह देती कि ये हमारे पति देव हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी ने तो उत्तर दिलवा दिया कि गौर वर्ण वाले राजकुमार मेरे देवर हैं और ये श्याम वर्ण के उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं। पर गोस्वामी जी तो बड़ी लंबी योजना बनाते हैं। सीता जी उत्तर देते समय क्या करती हैं यह बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी बदनु विधु अंचल ढांकी। जनक नंदिनी का मुख अभी तक खुला हुआ था, पर अब उन्होंने अपने अंचल से अपना मुख ढक लिया और फिर पिय तनु चितई भगवान राम की ओर देखती हैं। भला सोचिए, अंचल ढक लेने से तो ठीक से देखा भी नहीं जा सकता, और परिचय देने की स्थिति में अंचल डाल देना यह तो मानो उल्टी सी बात हो गई। और जब देखती भी हैं तो सीधी दृष्टि से नहीं देखती, अपितु उस समय पिय तनु चितः भौह करी बाकी, उनकी बाहों में एक टेढ़ापन आ गया। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने वाणी से उत्तर क्यों नहीं दिया, और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि वाणी की तो सीमा है, पर संकेत की विशेषता है कि संकेत करने में संकेतकर्ता का क्या तात्पर्य है वह जाने, पर उस संकेत का अर्थ लगाने में आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे अर्थ लगा लें। इस संदर्भ में एक अत्यंत विनोदपूर्ण प्रसंग आता है। कहा जाता है कि विद्योत्तमा बड़ी विदुषी थी। उसने यही कहा था कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी, किंतु कोई भी विद्वान उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। और जब बड़े से बड़े विद्वान परस्त हो गए तो सब विद्वानों ने विचार किया कि इस राजकुमारी को अपनी विद्वत्ता का बड़ा गर्व हो गया है, अतः कोई उपाय खोजकर इसका विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। और जब वे लोग महामूर्ख की खोज में चले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष की जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा था, कि जिससे डाल कटने के साथ साथ उसका भी नीचे गिरना निश्चित था। उन्हें लगा यही ठीक रहेगा, क्योंकि इससे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। पंडितों ने उस व्यक्ति को नीचे उतार कर कहा कि हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे, पर तुम बस मौन ही रहना और चुप रहकर केवल संकेत मात्र कर देना। हम सबको बता देंगे कि तुम हमारे गुरुदेव हो और सभी प्रश्नों का उत्तर केवल संकेत से देते हो।
कथा आती है कि अंत में शास्त्रार्थ की सभा में वह व्यक्ति ले जाया गया। वह मूढ़ व्यक्ति और कोई नहीं, महाकवि कालिदास ही थे। जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ तो विद्योत्तमा ने भी संकेत में ही प्रश्न करते हुए एक उंगली उठाई। उसका प्रश्न यही था कि ब्रह्म तो एक अद्वितीय विषय है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। किंतु मूढ़ कालिदास को इस संकेत से ऐसा लगा कि मानो यह कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। उन्होंने जवाब में 2 उंगलियां उठा दी कि हम तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देंगे। पंडितों ने इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा कि आप कहती हैं कि ब्रह्म एक है, पर इनका कहना है कि 2 हैं, ब्रह्म और जीव। इस प्रकार पंडितों ने संकेत का एक भिन्न अर्थ प्रस्तुत कर दिया। विद्योत्तमा ने फिर जब 5 तत्वों का संकेत करते हुए 5 उंगलियां उठाई तो कालिदास को लगा कि राजकुमारी शायद मुझे थप्पड़ मारने की बात कर रही है, और तब उन्होंने मुट्ठी बांधकर संकेत किया कि हम थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे। पंडितों ने उसका अर्थ करते हुए कहा, आप कह रही थी कि 5 तत्व हैं और इनका कहना है कि 5 तत्वों से मिलकर ही तो एक शरीर का निर्माण होता है, और इस प्रकार उन्हें विद्वान मान लिया गया। पर विवाह के पश्चात जब वास्तविकता सामने आई तो उन्हें महल के नीचे ढकेल दिया गया। बाद में उन्होंने देवी की साधना की तथा विद्वान बने। इसका अर्थ है कि शब्दों के अर्थ की तो सीमा है, पर संकेत का अर्थ सीमित नहीं है। जनक नंदिनी ने गांव की स्त्रियों के समक्ष परिचय देते हुए वाणी का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि विद्योत्तमा के संदर्भ में संकेतों के अर्थ तो आरोपित हैं, पर यदि यहाँ जनक नंदिनी के द्वारा किए गए संकेतात्मक उत्तर को ध्यान से पढ़ें तो इसमें ज्ञानियों के लिए एक उत्तर है, भक्तों के लिए दूसरा उत्तर है, योगियों के लिए तीसरा, और जो मातृभाव से श्री सीता जी के शरणागत हैं उनके लिए भी एक अलग ही उत्तर है। अब जरा गोस्वामी जी के शब्दों पर आप ध्यान दें। श्री सीता जी ने अंचल डाल लिया, इसके पीछे एक दार्शनिक संकेत है, क्योंकि संसार में तो परिचय देने के लिए घूंघट हटाना पड़ता है, पर श्री सीता जी घूंघट डालकर मानो यह बताती हैं कि हमारे साथ इनके संबंधों को बताने के लिए एक आवरण की सृष्टि करनी होगी। गोस्वामी जी तो कह ही चुके हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वस्तुतः श्री सीता जी और भगवान राम तो अभिन्न हैं। श्री सीता जी का तात्पर्य था कि वैसे हम तो अभिन्न हैं, पर आप लोग जब 2 मानकर परिचय चाहती हैं तो फिर भिन्न करने के लिए, अलग करने के लिए बीच में एक आवरण तो डालना ही पड़ेगा। वस्त्र ही मानो माया का आवरण है। श्री सीता जी ब्रह्म राम का परिचय देने के लिए मात्र आवरण की सृष्टि करती हैं, अन्यथा वे दोनों तो एक हैं, भेद रहित अद्वैत ब्रह्म हैं। भक्तों की दृष्टि से देखें तो मानो जनक नंदिनी श्री सीता ने हमें देखने की कला सिखाई, क्योंकि जब भी हम भगवान को देखना चाहेंगे तो संसार ही दिखाई देगा, व्यक्ति ही दिखाई देगा, पर यदि घूंघट के आवरण के अंतराल में हम एक ऐसी दृष्टि पा लें जिसे बंकिम दृष्टि कहते हैं, रस की दृष्टि कहते हैं, तो अवश्य ही इनके सौंदर्य तथा रूप का आनंद लिया जा सकता है। इसे यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वस्त्र मानो मर्यादा है, और जैसे पति पत्नी से रंच मात्र भी कोई दूरी नहीं होती, भिन्नता नहीं होती, पर वे दोनों दिन का व्यवहार करते समय अपने बीच में एक व्यवधान बनाते हैं। इस संबंध में मधुसूदन सरस्वती जी से जब यह पूछा गया कि आप अद्वैत वेदांती होते हुए भी भक्ति क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए यही कहा, विश्वेश्वरोपि सुधिया गलिते अपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः। ब्रह्म और जीव भले ही तत्वतः एक हों, पर भक्ति और भाव से उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्राणेश्वर चतुर्या मिलिते पितचित्ते। भले ही पति पत्नी के मध्य
वस्त्र का भी व्यवधान न हो, पर जब वे व्यवहार की भूमि में आते हैं तो चाइलांचल वही तेन निरीक्षणीय, परस्पर एक घूंघट की आवरण की सृष्टि कर ली जाती है। इस प्रकार इस प्रसंग में वेदांत का ब्रह्म ज्ञान है, भक्ति का प्रेम तत्व है, कर्मयोगियों के लिए व्यवहारिक मर्यादा है और भक्तों के लिए माँ का अनंत वात्सल्य है। जब श्री सीता जी स्वयं ब्रह्म की ओर देखने की कला बताती हैं, तब ग्राम बधूटियाँ उनके इस रूप को देखकर आनंद मग्न हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खजाना लुटा दिया हो। तुलसीदास जी का शब्द यही है, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रासि जन लूटी। वस्तुतः ईश्वर कैसा है, इस विवाद की अपेक्षा नहीं है, अपितु आपको जैसा ईश्वर चाहिए उस रूप में भावना कर आप उसका आनंद लें। जैसे विशाल जलाशय या नदी में कितना जल है, यह पता लगाने से हम जल ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि सत्य है कि हमारा पात्र जैसा होता है उसी के अनुरूप हम जल ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही भगवान श्री राम के अनंत रूप, अनंत चरित्र और अनंत लीला में से हम अपनी पात्रता के अनुरूप ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी सत्य को जब हम भरत जी जैसे त्यागी वैराग्यवान से जोड़कर देखते हैं तो उसमें एक दूसरे रस की सृष्टि होती है। वट वृक्ष के नीचे समासीन भगवान राम और श्री सीता जी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि शीस जटा कटि मुनि बट बांधे, तून कसे कर सनु धनु कौंधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। लक्ष्मण जी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान राम वेदी पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। मानो श्री सीताराम के रूप में रति और काम ही मुनिवेश धारण कर विराजमान है। उन्हें भगवान राम मूर्तिमान काम और श्री सीता जी रति के रूप में दिखाई दे रही हैं। इस प्रसंग को पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि श्री भरत जैसा त्यागी महापुरुष जो परम वैराग्यवान है, उन्हें काम और रति के रूप में परिलक्षित होना यह कहाँ तक उपयुक्त है। किंतु गोस्वामी जी इसके द्वारा एक अद्भुत रस की बात कहते हैं, और वह रस क्या है इसका जरा चिंतन कीजिए। भोजन के 6 रस तथा साहित्य के 9 रस तो आप जानते ही हैं, पर पद्म पुराण में हमने एक नए रस की बात पढ़ी। व्यास जी कहते हैं कि अन्य सब रस तो आने जाने वाले हैं, अतः इन सब रसों से विरक्त होकर एक नए रस वैराग्य रस का आनंद लो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। आश्चर्य, वैराग्य भी कोई रस है क्या? वह तो रस का विरोधी प्रतीत होता है, पर वे कहते हैं कि तुम वैराग्य राग के रसिक हो जाओ, भक्ति करो। इस संदर्भ से मिलता जुलता संकेत देते हुए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि सचमुच मुझे श्री राम में मधुरता का अनुभव होता तो संसार के सभी रस मुझे सीठे लगने लगते। जो मुहि राम लागते मीठे, तो शट रस नवरस अनरस सब होई जाते अति सीठे। सुनकर लोगों ने पूछा कि और भी रस हैं क्या, और तब व्यंग करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि भाई कई लोग भगवान राम की कथा सुनकर अघा भी जाते हैं, और कई लोगों को तो अजीर्ण भी हो जाता है कि बहुत सुन चुके अब कितना सुने। पर सत्य तो यह है कि रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तृप्ति मानने वालों ने रस की दृष्टि से पढ़ा सुना होगा, पर वे रस विशेष को नहीं जान पाए। वस्तुतः जिसको पद्म पुराण में वैराग्य रस कहा गया, उस रस के मूर्तिमान स्वरूप श्री भरत जी की आंखों से श्री राम जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य है, इस पर हम कल विचार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की